नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योद्धा पर आप सभी विद्यार्थियों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, मैं लास्ट वीडियो में टाइप 4 तक बता दिया था, टाइप 4 तक एवरेज का क्वेश्चन बता दिया था। अब क्या है कि आपको टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, टाइप 10 पूरी आज अभी इतना हमको बताना है। तो आज बता रहे हैं हम टाइप 5, टाइप 6, ठीक है। टाइप 5 और टाइप 6 बता रहे हैं, बात समझ में आई। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है? किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है, अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत 68 है, पूरे विद्यार्थियों का औसत क्या होगा? क्लियर है? यही क्वेश्चन है। अब समझिएगा क्वेश्चन। पूरे कक्षा का औसत पूछ रहा है, तो पूरे कक्षा का औसत अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? 8 विद्यार्थियों द्वारा 51 है, तो 8 विद्यार्थियों का सम कितना होगा? तो 8 गुण 51 होगा। सम 8 विद्यार्थियों का सम होगा। फिर अगर कह लिया जाए कि अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत 68 है, तो अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत 68 है, तो उसका अगर योग कहें तो योग कितना होगा? तो 9 गुणे 68 होगा। बात समझ में आ रहा है? फिर कह रहा है कि तो पूरे विद्यार्थियों का औसत क्या होगा? अगर मान लीजिए कि 8 विद्यार्थियों का सम और फिर 9 विद्यार्थियों का सम करके ऐड कर दे और पूरे, ये तो टोटल हो गया, टोटल क्लास का सम हो गया। पूरे विद्यार्थी हमारे कितने पाए गए? तो 8 8 16 17 विद्यार्थी पाए गए। बात समझ में आ रही है? 17 विद्यार्थी पाए गए। अब हम करेंगे क्या कि हम इसको कटाएंगे तो 17 तिया 51, 17 चौका 68, ठीक है ना। 8 तरीका 24 प्लस 36, ठीक है। 6 4 10 सोना कैरी 1, 3 2 5 1 6, 60। पूरे क्लास का औसत क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बात हमारी समझ में आई? कैसे किया? पहले 8 का सम निकालेंगे, 9 का, दोनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारा टोटल क्लास का एवरेज चला आएगा। क्लियर हुई बात? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24 मई 2008 को दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः 35 डिग्री, 33 डिग्री, 34 डिग्री दर्ज किया गया। चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या है यदि इन शहरों का औसत तापमान 35 डिग्री होता है? तो चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या है यदि इन शहरों का औसत 35 डिग्री होता है? तो बात हमारी समझ में। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, सी फॉर कलकत्ता को के से लिखते हैं, ठीक है ना। के फॉर कलकत्ता होता है सी से, लेकिन के से लिखते हैं। एम फॉर मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः 35 डिग्री। देखिए, इसका 35 डिग्री है, इसका कितना है? 33 डिग्री। अब ये कितना है? 34 डिग्री, ठीक है, दर्ज किया गया। चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या हो गया? सी। अब देखो, ये सी क्या है? सी फॉर चेन्नई, ठीक है, सी फॉर चेन्नई। इसका तापमान क्या हो रहा है हमको पूछ रहा है। यदि इन पूरे शहरों का औसत तापमान 35 डिग्री, इन पूरे शहरों का कितना माना है? इसका औसत कितना आ रहा है? 35 डिग्री आ रहा है। क्लियर है? पूरे औसत 35 डिग्री आ रहा है, हमको इसको बताना है। अच्छा, ये देखिए, मैंने क्या बताया था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये तो 35 है, इसमें कोई चेंजिंग होगा? नहीं होगा। यहाँ पे ये बताइए कि यहाँ जो है, यहाँ 33 है, 35 बनाने के लिए कितना ऐड करेंगे? तो आपका जवाब होगा कि +2 ऐड कर देंगे, ठीक है, +2 ऐड कर देंगे। यहाँ जो है 35 बनाने के लिए कितना? तो +1 ऐड कर देंगे। और यहाँ भी मान लेंगे कि ये 35। बात समझ रहे? तो इसका अगर हम 35 लिए भाई, तभी तो 35 सबका होगा। तो पूरा क्लास का एवरेज क्या होता है? 35 होगा। पूरे क्लास का एवरेज क्या होगा? 35 होगा। तो अब बताइए कि ये तो ऑलरेडी पहले से 33 दिया था, ये 34 दिया था, ये 35 मैंने इसको अगर अपने से एज्यूम किया, तो ये कहीं ना कहीं से एक लिया है और ये भी लिया है। तो जो हमने माना है उसी में चेंजिंग करेंगे। तो 2 1 3, इसमें क्या हो जाएगा? 3 ऐड कर देंगे तो 38 इस पूरे क्लास का, मतलब कि चेन्नई का हमारा क्या हो जाएगा? तापमान होगा। बात समझ में आई? एवरेज मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कक्षा में
यदि किसी कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है, लड़कियों का 80 है, लड़कों का 60 है, कक्षा में कितने लड़के हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो हम इसको एक मेथड बताते हैं, एलिगेशन। ठीक है। बेसिकली ये मेथड क्या होता है कि ये मेथड हम मिक्सचर एंड एलिगेशन जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम इस मेथड को चर्चा करेंगे। खैर ऐसा इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही इजी पड़ता है। एक कक्षा में विद्यार्थियों का, आप देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया। ठीक है। कह रहा है कि सारे विद्यार्थियों का औसत 68 है, लड़कियों का औसत 80 है, लड़कों का औसत 60 है। बॉय का 60 है, लड़कियों का 80 है, इन दोनों के बीच का औसत कितना है, 68 है। 68 है, इसको घटा देंगे, अगर इसको घटा देंगे तो कितना होगा, इसको घटाएंगे तो हमारा 68, 80, 10 में से 8 घटा देंगे 2। ठीक है। बचेगा कितना यहाँ पे 1, 12 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये 8 हो गया। ठीक है। अब अगर हम ये रेशियो देखें, तो ये कितने का रेशियो बन रहा है भाई, तो 3:2 का रेशियो बन रहा है। 3:2 का रेशियो बन रहा है। ठीक है। 3:2 का रेशियो बन रहा है। अब हम करेंगे क्या कि जो ये 3:2 का रेशियो बन रहा है मेरे दोस्त, ये 3:2 का रेशियो, तो ये देखो ये बॉय गर्ल। अब इसमें पूछ रहा है क्या कि कक्षा में कितने लड़के हैं, तो टोटल कितने हैं 5, लड़कों को पूछ रहा है तो 3/5 इंटू, यही तो लड़के हैं, ये रेशियो टोटल 5 हो गया, इंटू 100। कितने परसेंट लड़के हैं, 20 हो गया, 20 हैं 60%। क्लियर है बात, हमारी समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2 2 3 3 ऐसे करके 7 बार दिया है, इसका माध्य पूछ रहा है। ठीक है। अब इसका माध्य पूछ रहा है मेरे दोस्त, तो इसका माध्य इस क्वेश्चन का मतलब क्या है समझिएगा। इसे 1 बार दिया है, 2 बार दिया है, 3 बार दिया है, 4 बार दिया है, 5 बार, 6 बार और 7 बार इसमें माध्य पूछ रहा है। तो हम एक का देखिए, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड सो ऑन 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई 7 का मतलब 7 को 7 बार जोड़ देंगे तो 49 आएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मेरे दोस्त अगर इसका माध्य पूछ रहा है, तो हम सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर या का हमने सम स्क्वायर बताया था, इसका सम बताया था, सम कितने हो जाएगा देखिए, n/6 2n+1 n+1, ये तो सम हो गया। अब इसका माध्य पूछा तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये तो सम हो गया। कितनी राशियां हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन 1 बार और 2 बार, यानी कि 3 हो गया। 3 3 6, 6 4 10, 4 बार आया 10, 5 15। ठीक है। 5 बार आया तो 15 हो गया। अब 15 और 7 कितना हो गया, 15 5 20, 2 22 और फिर 6 बार आया तो 22 6 28, 28 हो जाएगा। बात हमारी समझ में आ रही है ना। ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 28 हो गया। अब देखिए n बराबर कितना ले लेंगे, 7। ठीक है। उसके बाद 2 × 7 + 1 अपॉन 28, 7 चौक 28। ठीक है ना। 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि 15 × 8 बटा 6 × 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, यानी 5 आ गया इसका। ठीक है 5। तो
तो इसका टोटल कितना आएगा आंसर 5 आएगा। क्लियर है? आगे देखें। देखिए क्या किया मैंने क्या कर दिया कि ये सम कर दिया। ठीक, अब होता क्या है, एवरेज होता है, माध्य का मतलब एवरेज होता है। एवरेज होता क्या है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन ऑफ सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो मैंने इसका सम निकाल दिया, तो सम निकाल दिया तो n/6 to n+1 हो गया। फिर इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ टोटल ऑब्जर्वेशन 28 आया। 28 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 30, 3 की पावर 16, 3 की पावर 19, ठीक है ना। थ्री की पावर 90 का माध्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? माध्य पूछ रहा है। अगर 3 की पावर 90 का माध्य पूछ रहा है तो अब इसमें करेंगे क्या कि देखिए कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन टोटल ऑब्जर्वेशन होता है कितने, 1 2 3 3 ऑब्जर्वेशन है ना। तो 3 की पावर 30, 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90 अपन 3 हो जाएगा। 3 कॉमन करेंगे, अगर 3 कॉमन करेंगे मेरे दोस्त, 3 कॉमन करेंगे तो 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 20, 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89 अपन 3। इस 3 से 3 कट जाएगा तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 29, 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89। यही हमारा आंसर होगा। बात हमारी समझ में आई? तो ये आगे बताते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 6 का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अब टाइप 6 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 है, ठीक है। 10 पारियों के रनों का औसत क्या है, 32 है। अगली पारी में कितने रन बनाए कि औसत 4 हो जाए, 4 अधिक हो जाए, ठीक है। अगली पारी में कितने रन अधिक बनाए कि औसत 4 हो जाए, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब हम करेंगे क्या कि हम कह रहे हैं कि 10 पारियों में रनों का औसत 32 है। सॉल्व। दस पारियों में रनों का औसत कितना है भाई, 32 है। खिलाड़ी अगली पारी में 11वीं पारी यानी कि 11 पारी में कितने रन बनाए कि औसत 4 अधिक हो जाए। 32 से कितना हो रहा है भाई, 36 हो रहा है। 32 से कितना हो रहा है, औसत 36 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। यही तो हो रहा है ना। तो अब देखिए मैंने इसको मेथड बताया था वीडियो नंबर 2 में, क्या बताया था कि 4 बढ़ रहा है तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 10 गुणे 4, ठीक है। यहाँ से 1 बढ़ रहा है प्लस 1 गुणे 36, ठीक है। 40 प्लस 36 6 76, ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ में आई कैसे किया। 10 का 32 है, 10 पारियों का औसत क्या है, 32 है। 11वीं पारी, अब भाई उसके अगले पारी में कितना रन बनाए कि औसत स्कोर कितना हो जाए, 4 बढ़ जाए। 4 मैंने 32 से 36 हो जाए। तो मैंने 11वीं पारी में मान लिया कि 11वीं में 36 होगा। कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। तो 10 को इस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। 36 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ठीक है ना विद साइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी बल्लेबाज के 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, 12 पारियों का एक निश्चित औसत है। 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि होती है
13वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। ठीक है, मान लेंगे कि 13वीं पारी के बाद औसत कितना है, x है। कितना होगा, 13वीं पारी के बाद औसत x होगा। 13वीं पारी के बाद औसत x मान लेंगे। ठीक है, ये मानेंगे। अब जब ये 13वीं पारी के बाद औसत x है, 13वीं पारी के बाद यदि औसत हमने x मान लिया है, तो ये कह रहा है कि 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि होती है। औसत में कितने रनों की वृद्धि होती है, 5 रनों की। अब 5 रनों की वृद्धि होती है तो देखो इसको, अभी ये जो माने हैं तो इसको कैसे करेंगे, इसका इक्वेशन बनाते हैं। देखिए, औसत में 5 रनों की अगर वृद्धि न हुई होती, अगर वृद्धि मान लीजिए कि औसत में 5 रनों की न हुई होती और 13वीं पारी तक नहीं होता, तो हम इस क्वेश्चन को ये सॉल्व करेंगे। देखिए, टोटल तो मान लीजिए कि 13वीं पारी का औसत x, मतलब कि 5 रनों की वृद्धि हो जाती है औसत। अगर हम मान लेते हैं कि 13वीं पारी तक औसत x माना है, तो x, तो 12वीं पारी में 12वीं पारी का, तो 12वीं पारी का क्या करेंगे कि टोटल 13वीं पारी तक x जो औसत आया है उसमें से 5 की घटा देंगे, 5 घटा देंगे। भाई 5 की वृद्धि हो रही है ना, तो 5 को घटा देंगे, इनटू 12 कर देंगे। ये सम आ गया, ये किसका आ गया, सम आ गया। अब ये कह रहा है कि 13वीं पारी में क्या क्या कर रहा है कि 96 रन बना रहा है। 13वीं पारी में कितना बना रहा है, 96 रन बना रहा है। तो इसमें क्या कर लेंगे, ये देखिए 13वीं पारी में, ये 13वीं पारी में 96 रन बना रहा है, 13वीं पारी में 96 रन बना, 13वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा। ठीक है, तो अब 13वीं पारी में 96 रन बना रहा है, तो देखिए x - 5 × 12 करेंगे। मान लेंगे कि 13 पारियों का औसत कितना था हमारा, 13 पारियों का औसत x, 13वीं पारी का औसत x था। तो अगर x में से 5 घटा देंगे तो वो 12 पारियों का हो जाएगा। भाई 96 रन मार रहा है तो वो बढ़ रहा है, तो x - 5। अब देखिए प्लस ये कितना हो जाएगा, 96 करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये किसके, भाई ये 13वीं पारी में इतना रन मारा है, ये 12 पारियों का पहले का है, तो 12 पारियों का, तो 13वीं पारी में x बढ़ जा रहा है, तो x - 5 कर देंगे। भाई 5 ही तो औसत बढ़ा, तो x - 5 × 12 कर देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13x। ठीक है, बात हमारी समझ में आई। अब ये देखिए इधर कर देंगे तो 12x - 60 हो जाएगा, प्लस 96 इक्वल टू 13x। इधर कर देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। तो मैंने ये कहा कि किसी बल्लेबाज के 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, 12 पारियों का क्या है, एक निश्चित औसत है। 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि होती है। 13वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा। ठीक है ना। तो हमने कैसे किया कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि होती है, बात समझ में आई। तो हमने क्या कर दिया कि जो 13वीं पारी का, मान लेंगे कि 13वीं पारी का औसत x है, बात समझ में आई। अब उसमें 5 की वृद्धि होती है, 5 की वृद्धि होती है। तो अब देखिए जो औसत दिया गया है, तो जो 13वीं पारी का औसत है, तो उसके पहले का औसत क्या होगा, तो x - 5 होगा। 13वीं पारी का औसत x है, तो 12वीं पारी का औसत 5 की, 13वीं पारी में जो रन बना रहा है तो उसमें 5 की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो रही है औसत में। तो x - 5 × 12, तो ये इसका सम हो गया, प्लस 96 हो गया, इक्वल टू 13x। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, समझाएं। x - 5 × 12, ये जो आया है, ये 13 पारियों का औसत x है, तो 12 पारियों का 13वीं पारी में जो रन मार रहा है, जो रन बना रहा है, उससे औसत में क्या हो जा रहा है कि 5 की वृद्धि हो जा रही है, 96। तो इसमें से अगर 5 की 13वीं पारी में x है, तो 12वीं पारी में क्या हो जा रहा है, x - 5 कर देंगे × 12, तो ये सम हो गया। 13वीं पारी में ये हो गया। अब
13वीं पारी में 96 रन बना रहा है, तो ये 12 पारियों का योग प्लस 13वीं पारी का प्लस 13वीं पारी का, ये किसके बराबर हो जाएगा? 12 पारी के बराबर हो जाएगा, 13 पारी के बराबर हो जाएगा। घटा देंगे, सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी का स्कोर 120 है, इस तरह उसके औसत में 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? एक बल्लेबाज के 12वीं पारी का स्कोर 120 है, इस तरह उसके औसत में तो 12वीं पारी का के बाद उसका स्कोर क्या होगा? कुछ क्वेश्चन मिसफील्ड लग रहा है, देख लेते हैं। एक बल्लेबाज 12वीं पारी का औसत 120 है, इस तरह उसके औसत में उसके औसत में 5 की वृद्धि होती है। इस तरह उसके औसत में 5 की वृद्धि, 5 की इस तरह उसके औसत में 5 की वृद्धि होती है तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? ठीक है, ये है। अब देखिए, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी सॉल्व, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी का स्कोर 120 है, इस तरह उसके औसत में 5 की वृद्धि होती है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? हम मान लेंगे 12वीं पारी के बाद औसत कितना है? 12वीं पारी के बाद औसत कितना है? x है। 12वीं पारी के बाद औसत मान लेंगे कि x है। सेम प्रोसेस। अब देखिए, अगर 120 रन बनाता है, अगर 120 रन बनाता है तो उसके औसत में फिर क्या हो रहा है? 5 की वृद्धि हो रही है। औसत में क्या हो जा रहा है? 5 की वृद्धि हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे कि जो हम 12वीं पारी में औसत x, 12वीं पारी के बाद औसत अगर x हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 12वीं पारी का औसत मान लीजिए तो x, उसके पहले 11वीं पारी का देखें, 11वीं पारी का, तो 11वीं पारी का औसत कितना हो जाए? 12वीं में 5 बढ़ रहा है, तो 11वीं में क्या हो जाएगा कि भाई 12वीं में x, 12वीं पारी के बाद x हो रहा है। अगर 12वीं पारी जो रन बनाता है उससे औसत में 5 की वृद्धि हो जा रही है, तो 11वीं पारी में उसमें 5 कम होगा, ठीक है, इंटू 11। बात हमारी समझ में? 12वीं पारी के बाद इसका औसत मैंने x मान लिया। जब 12वीं पारी के बाद औसत इसका x मान लिया, तो हम 11वीं पारी की बात करें तो उसके औसत में क्या हो जाएगी? 5 की कमी आएगी, 5 की कमी आएगी 11वीं पारी तक। तो x - 5 इंटू 11। रन कितना बनाता है? रन कितना बनाता है? तो ये इसका 11 पारियों का सम आ गया, 11 पारियों का क्या आ गया? सम आ गया। रन कितना बनाता है? तो 120 रन बनाता है 12वीं में, ठीक है, 120 रन बनाता है, ऐड कर देंगे। उसके बाद 120 रन बनाता है। अब जब ये 120 रन बनाता है तो इसमें क्या कर दे, ये किसके बराबर होगा? देखिए, ये सम 11 पारियों का सम हो गया है, ये 12वीं पारी का रन हो गया। ये किसके भाई? x बनाता है 12वीं पारी में, 12वीं पारी में x बनाता है, तो 12 इंटू x। क्लियर हो गए? 11x माइनस 11 5 55 प्लस 120 इक्वल टू 12x। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से 5 घटा देंगे, 5 हो जाएगा। 11 में से 5 गए 6। बात हमारी समझ में आई? 12वीं पारी के बाद औसत x हो जा रहा है, तो हम 11वीं पारी की बात करें तो 11वीं पारी में क्या हो जाएगा? x - 5, ठीक है। 11वीं पारी में भाई औसत में 5 की वृद्धि होती है मेरे दोस्त। जब औसत में 5 की वृद्धि होती है तो 11वीं पारी की बात करें तो x - 5 इंटू 11, ये सम हो जाएगा 11वीं पारी का, ठीक। और 12वीं पारी में 120 बना रहा है तो उसको 120 ऐड कर देंगे। अब ये टोटल कह रहा है कि 12वीं पारी का योग कितना? औसत x माने है तो 12 इंटू x कर देंगे तो ये 12वीं पारी का योग आ जाएगा। तो ये 12वीं पारी का योग इधर की 12वीं पारी के योग के बराबर हो जाएगा, कर देंगे 65 आएगा। बात हमारी समझ में आई? आगे देखते हैं।
एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए और औसत 2 बढ़ गया। 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था? ठीक है, अब ये कह रहा है एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए और औसत 2 बढ़ गया। ठीक है, 21वें मैच में 87 रन बनाए और औसत 2 बढ़ गया। देखिए इसको एक और मेथड, भाई तीनों क्वेश्चन सेम था, एक और मेथड इसको सॉल्व करने का बताते हैं। देखिएगा, एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर में 21वें मैच में 87 रन बनाए। कितने रन बनाए? 87 रन बनाए। मान लेंगे कि 20 मैचों में 21वें मैच में 87 रन बनाए जिसके औसत 2 बढ़ गया। तो मान लेंगे कि 20 मैचों का औसत x है। 21वें मैच में औसत 2 बढ़ गया तो x प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। बात हमारी समझ में आई? मैं क्या बोला? इसे मान लीजिए कि 20 मैचों का औसत x है। 21वें मैच में क्या कर रहा है कि 87 रन बना रहा है, वो औसत 2 बढ़ जा रहा है। ठीक है, कितना बढ़ जा रहा है? औसत 2 बढ़ जा रहा है। जब ये औसत 2 बढ़ जा रहा है तो मैंने क्या बताया था कि जो देखिए यहाँ से कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है और यहाँ से आपका 1 हो रहा है। ठीक, यहाँ से कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, ये किसके बराबर होगा? 87 के बराबर होगा। ये किसके? देखिए तो 20 गुणे 2, 20 गुणे 2 कर देंगे प्लस 21 गुणे 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 87। सही है? सही है। 2 बढ़ा है तो 20 दूनी, यहाँ से देखिए 20 दूनी 40 और ये 1 हो जाएगा। ये 87 के बराबर आएगा। मैंने कहा कि एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर में 21वें मैच में 87 रन बनाए, रनों के औसत में 2 बढ़ गया, तो 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या है ये बताया। तो हम क्या करेंगे कि 20 गुणे 2 ये क्या हो गया? 20 पारियों का औसत x है। 20 पारियों का औसत कितना हो गया? हमारा x हो गया। तो 21वीं पारी में 2 औसत बढ़ा है तो x प्लस 2 हो जाएगा। 21वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। तो मैंने आपको मेथड क्या बताया था कि जितना ये बढ़ा है इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से जितना बढ़ा है इसमें मल्टीप्लाई करिए। ये किसके? 87 के बराबर होगा। 20 दूनी 40 हो जाएगा प्लस x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 87 हो जाएगा। बात हमारी समझ में आई? तो अब ये कितना हो जाएगा? 40 2 42 हो जाएगा। 87 में से 42 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 45 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में? तो देखिए इस जो ये क्वेश्चन दिए हैं उसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो आपको दोनों मेथड मैंने बता दिया है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस मेथड जो ये मैंने मेथड बताया इस मेथड को इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक बेसिक जो मेथड बताया था उससे भी हो सकता है। ठीक, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है ना? अब थोड़ा ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताना है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बल्लेबाजी और इसका हो गया। एक क्वेश्चन थोड़ा ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन समझिए कह क्या रहा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसके गेंदबाजी औसत 12.4 है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके उसके औसत में 0.4 घट जाता है, पिछले मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी? समझिएगा इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ कि जो बल्लेबाजी औसत होता है वो क्या होता है कि दिए गए रन बटा विकेट, दिए गए रन अपन विकेट होता है, ये बल्लेबाजी औसत होता है। क्लियर है हमारी बात? अब ये समझिएगा मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी औसत 12.4 है। अब देखिए इसका 2 कंडीशन बनेगा। पहले में कितना है? 12.4 है। ठीक है, अगर 26 रन देकर 5 विकेट लेता है जिससे उसका औसत 4 घट जाता है। सेकेंड सिचुएशन में क्या कह रहा है कि 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, 26 रन देकर के 5 विकेट लेता है। अगर ये 26 रन देकर, एलिगेशन से मैं कर रहा हूँ, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो अगर हम इसकी औसत निकालें तो रन अपॉन विकेट निकालेंगे तो रन अपॉन विकेट कितना हो जाएगा भाई? 26/5, 26/5, 5 × 25, 5 दूनी 10, 5.2 हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जिसके औसत, इसके चलते उसके औसत 0.4 घट जाता है, 0.4 घट जाता है, यानी कि इसके मध्य का औसत कितना हो गया? 12 हो गया। मध्यमान औसत कितना हो गया?
12 हो गया। पिछले मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी? पिछले मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी? तो मैंने एलिगेशन में ये बताया था कि इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखते हैं, इसको घटा कर डिफरेंस दोनों को लिखते हैं, वो रेशियो के बराबर में होता है। ठीक है, अब ये करेंगे क्या, अगर मान लीजिए कि इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 10 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 68 आएगा क्या? 10 में से 2 घटा देंगे 8 हो जाएगा, 6.8। ये कितना आ जाएगा 0.4 दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये देखिए 17 चौका 68 और 17 इक्यानम 17 कट जाएगा, 4 से कटा देंगे तो 17। अब 17 संबंध 1 हो गया, ये इसका रेशियो हो गया। क्या हो गया? ये इसका रेशियो हो गया। अब ये कह रहा है कि क्रिकेट खिलाड़ी के औसत 4 घड़े पिछले मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। अब ये जो है ना, ये जो हमारा आया है, ये विकेटों की रेशियो में आया है, माने कि 1:17 के आ रहा है। तो पिछले मैच में पूछ रहा है, तो यहाँ से अगर पिछले मैच में पूछ रहा है तो देखिए पिछले मैच यानी कि 17 पिछले मैच में पूछ रहा है यानी कि 17। बात समझ में आ रही है ना? तो पिछले मैच में लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी? ठीक, तो पिछले मैच में 17 5 85। अगर टोटल कह दे तो कितना होगा 18। टोटल विकेटों की संख्या 18 हो जाएगी, तो 18 5 90 हो जाएगा। 18 गुणे 5 टोटल विकेटों की संख्या टोटल 18, तो 18 गुणे अगर 5 कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा। लेकिन ये पूछ क्या रहा है? पिछले मैच की पूछ रहा है, तो 17 गुणे 5 बराबर 85। ये हमारी सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना, ये पिछले मैच के पूछ रहा है 17। ठीक है, कह रहा है ना कि 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके उसके औसत में 0.5 घट जाता है, अब 1 की वैल्यू यहाँ पे 5 दे रहा है, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 85 हो जाएगी। देखिए 1 की वैल्यू 5 दे रहा है, तो 17 की वैल्यू 85 हो जाएगी। उस तरह अगर पूरे मैच की पूछ दे तो 18 5 पूरे मैच 17 1 18 विकेट हो जाएगा, 18 5 90। बात समझ में आएगी? अब आगे बढ़ते हैं।